पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सियासत, बेयकीनी और आवाम की बेकरारी एक ही जगह जमा हो गई है। देश के पूर्व वजीर आजम इमरान खान की हालत और उनकी मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवाल अब एक बड़े तूफान का रूप ले चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के नेता और उनके परिवार ने यह आरोप लगाया है कि इमरान खान से लगातार 8वीं बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और अब उन्हें यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इमरान सचमुच सही सलामत हैं या नहीं। उनकी पार्टी और परिवार खुले तौर पर यह मांग कर रहे हैं कि इमरान खान के जिंदा होने का सबूत पेश किया जाए। इमरान खान की जगह उनकी सेहत और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि पिछले दिनों अफगानिस्तान के कुछ हलकों से यह दावा सामने आया था कि इमरान खान को मार दिया गया है। यह दावा हालांकि आधिकारिक रूप से ना तो साबित हुआ और ना ही मान्यता पाई, लेकिन इसने पूरे पाकिस्तान में खौफ और गुस्से की आग को भड़का दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अगर सब ठीक है तो सरकार मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दे रही? क्यों उनके बेटे जो दूसरे मुल्क में रहते हैं अपने वालिद की जिंदगी को लेकर इतनी फिक्र कर रहे हैं और मायूसी जताने पर मजबूर हो गए हैं? रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता और कई नेता लगातार धरना दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री तक धरने पर शामिल हो चुके हैं। रात भर ठंड में बैठे ये लोग सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उन्हें इमरान खान को देखने दिया जाए, उनसे मिलने दिया जाए या सरकार इस बात का साफ सबूत दे कि इमरान सुरक्षित और जिंदा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी फौज इस पूरे मसले में पारदर्शी नहीं है और दोनों किसी न किसी वजह से इमरान खान को मिलने नहीं दे रहे हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं इमरान खान को नुकसान पहुंचाया ना गया हो या उनकी हालत गंभीर ना हो। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि पाकिस्तान के 2 बड़े शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को भारी सुरक्षा घेरे में लेने के साथ साथ वहां कर्फ्यू यानी कि धारा 144 लागू करनी पड़ी है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि अगले 2 महीनों तक राजधानी में 5 या उससे अधिक लोगों का जमा होना मना है। यह आदेश खास तौर पर रेड जोन पर लागू किया गया है जहां सरकारी इमारतों और विदेशी दूतावासों की सुरक्षा बेहद अहम मानी जाती है। रावलपिंडी प्रशासन ने भी 3 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है और इस कानून के तहत किसी भी तरह की रैली, जुलूस या प्रदर्शन पर पाबंदी लग जाती है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों के गुस्से और भीड़ की संभावना से हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि ऐसी गतिविधियां अमनो अमान के लिए खतरा बन सकती हैं और इन्हें रोकना बेहद जरूरी है। PTI ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक और जुल्म बताते हुए कहा कि सरकार लोगों को सिर्फ इसलिए रोक रही है क्योंकि वो सच सामने नहीं आने देना चाहती। पार्टी की संसदीय कमेटी ने ऐलान किया कि मंगलवार को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे और अदियाला जेल के बाहर धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और उन पर कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन PTI का कहना है कि ये सब सियासी इंजीनियरिंग है और सरकार की कोशिश है कि इमरान को हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। पार्टी का दावा है कि जेल में उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है ये जानने तक की इजाजत नहीं दी जा रही, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं आरोपों के बीच पंजाब सरकार में शामिल IPP के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री फयाज उल हसन चौहान का बयान सामने आया जिसने मामले को और उलझा दिया है। चौहान ने कहा कि इमरान खान से मिलने की इजाजत उनके वकीलों को आज दे दी जाएगी और मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परिवार और नेताओं पर आरोप लगाया कि वो मामले को बेवजह सियासी रंग दे रहे हैं और लोगों में डर फैलाया जा रहा है। उनका कहना था कि पंजाब सरकार और जेल प्रशासन ने कभी मुलाकात रोकने का फैसला नहीं लिया, बल्कि PTI के कुछ नेता खुद इस मुद्दे को बड़ा बनाकर अफवाहें फैला रहे हैं। चौहान ने इमरान के परिवार के संदेह को गलत और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया, मगर PTI ने इस बयान से संतुष्टि नहीं जताई है। पार्टी का कहना है कि अगर मुलाकात की इजाजत होती तो पिछले 8 बार इमरान से मिलने की अर्जी क्यों खारिज होती? अदालत के आदेश के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात कि अगर सब ठीक है तो सरकार सामने आकर एक तस्वीर, एक वीडियो या कोई आधिकारिक बयान ही क्यों नहीं देती जिससे आवाम का शक दूर हो जाए? पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि फयाज चौहान का बयान एक दवा की पुड़िया की तरह है जो सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए दिया गया, लेकिन असल हालात कुछ और बताते हैं।
उधर इमरान खान के बेटे काजिम और सुलेमान खान ने भी बयान जारी करके कहा कि उन्हें अपने वालिद की हालत को लेकर बेहद फिक्र है और पाकिस्तान की सरकार लगातार मुलाकात रोककर परिवार को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें डर है कि कहीं इमरान खान को नुकसान ना पहुंचाया गया हो। उनका कहना था कि अगर सरकार के इरादे पाक साफ हैं तो उन्हें ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए और परिवार को इमरान खान से मिलने देना चाहिए। रात भर अदियाला जेल के बाहर बैठे समर्थकों की भी हालत बिगड़ने लगी है। कई महिलाएं और बुजुर्ग ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर हमारे कैद लीडर को कुछ हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सरकार पर्दा डाल रही है लेकिन ये पर्दा हमेशा नहीं रहेगा। वहां माहौल इतना तनावपूर्ण है कि पुलिस और रेंजर्स की भारी तैनाती करनी पड़ी है। पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं है कि किसी बड़े नेता की जेल में मौजूदगी को लेकर सवाल उठे हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी फौज इस पूरे मसले में पारदर्शी नहीं है और दोनों किसी न किसी वजह से इमरान खान को मिलने नहीं दे रहे हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं इमरान खान को नुकसान पहुंचाया ना गया हो या उनकी हालत गंभीर ना हो। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि पाकिस्तान के दो बड़े शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को भारी सुरक्षा घेरे में लेने के साथ साथ वहां कर्फ्यू यानी कि धारा 144 लागू करनी पड़ी है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि अगले 2 महीनों तक राजधानी में 5 या उससे अधिक लोगों का जमा होना मना है। यह आदेश खास तौर पर रेड जोन पर लागू किया गया है जहां सरकारी इमारतों और विदेशी दूतावासों की सुरक्षा बेहद अहम मानी जाती है। रावलपिंडी प्रशासन ने भी 3 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है और इस कानून के तहत किसी भी तरह की रैली, जुलूस या प्रदर्शन पर पाबंदी लग जाती है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों के गुस्से और भीड़ की संभावना से हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि ऐसी गतिविधियां अमनो अमान के लिए खतरा बन सकती हैं और इन्हें रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार मामला बेहद पेचीदा और खतरनाक मोड़ ले चुका है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा आम हो गई है कि सत्ता और फौज के बीच जो खिंचाव लंबे समय से चल रहा था अब वो खुलकर सामने आ गया है। पीटीआई ये आरोप लगा रही है कि सरकार और आर्मी दोनों मिलकर इमरान को रणनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इस पूरे माहौल में सच क्या है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आवाम का भरोसा हिल चुका है। लोग कहते हैं कि एक मुल्क जहां एक पूर्व प्रधानमंत्री की हालत पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, वहां आम आदमी की हिफाजत क्या ही होगी। पाकिस्तान का राजनीतिक मौसम इस वक्त सख्त सर्दियों की रातों जैसा है, ठंडा, धुंध से भरा और हर तरफ अनिश्चितता। इमरान खान से मुलाकात होगी या नहीं, उनके परिवार को क्या जानकारी दी जाएगी और क्या सरकार सच में कुछ छुपा रही है, इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत की दिशा तय करेगा।